हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक तो पढ़ना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम कौन से फिगर होते हैं? वो फिगर जिनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी जो होते हैं वो आपस में इक्वल्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पैरेललोग्राम। अगर इसके एरिया का फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर ये मैं नीचे वाला फिगर देखूँ, नीचे जो आपको फिगर दिखा रही है जस्ट हमारा एक नॉर्मल पैरेललोग्राम है। अगर इसके अंदर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये हमारी हाइट कंसिडर्ड होती है। यहाँ पे हाइट हो गया, और जिस के ऊपर बन रहा होता है ना, इसको हम इसका बेस मान लेते हैं। मान लो ये बेस हो जाएगा, और ये जो हमें दे रखा है ये हमारा बाकी का हाइट हो जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का केस में बस इतना ही है। आगे अगर आप देखें तो आगे आपको दे रखा है 9.2 करके एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो बेसिकली हमारे ट्राइंगल जो होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं जैसा कि इस फिगर में दे रखा है इन्होंने। यानी तो मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक ये ट्राइंगल मैंने बना लिया, तो इसके अंदर भी हमारे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। चाहे मैं इधर से ड्रॉ करूँ, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ये तो मेरा हाइट हो जाएगा, और जिसके ऊपर ड्रॉ करा ये मेरा बेस हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब पूछोगे सर ये 1/2 क्यों आया? अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा पैरेललोग्राम अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए हमें दे रखा है एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल मेरा DEF। अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं जोड़ूंगा तो एक AFB और AFDC या फिर AFBC कह सकते हो। ये एक हमारा एक पैरेललोग्राम ही तो बन रहा है। तो दो ट्राइंगल का जो होगा एरिया वो हमारे एक पैरेललोग्राम के बराबर, या फिर पैरेललोग्राम का आधा हमारे ट्राइंगल का होता है। चलिए यहाँ तक तो कुछ खास चीज़ें थी नहीं। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो पहले क्वेश्चन में दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इन सभी पैरेललोग्राम के हमारे को एरिया निकालने के लिए बोला गया है। एक्सरसाइज हमारी ये 9.1 है। 9.1 का पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो पहले क्वेश्चन में हमारे को जो फिगर बना के दे रखी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में ये हमारी हाइट है। अगर मैं पहले फिगर का ए पार्ट को देख रहा हूँ, ए पार्ट में मेरी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो परपेंडिकुलर आ रही होती है इसी को हम इसका हाइट कहते हैं, और जिस पे आ रही है वो बेस होती है। तो बेस हमारा क्या है? 7 है। बेस हमारा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो मैं सिंपली 4 × 7 कर दूंगा तो हमारा ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप एरिया निकाल रहे होंगे तो एरिया जब भी आप निकालेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर जरूर लगाना है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही लिखा जाता है। क्योंकि सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सेकंड फिगर को अगर मैं देखूं, सेकंड फिगर में हमें दे रखा हाइट है 3 और बेस है 5, तो 3 × 5 करूँगा 15 सेंटीमीटर। सेकंड फिगर वाला भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। सेकंड वाले में देखा मैंने हाइट दे रखी थी मेरे को 3 सेंटीमीटर और बेस दे रखा है मेरे को 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ LLGM, पैरेललोग्राम को हम LLGM शॉर्ट में लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा यही होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट करना है। बेस मेरा 5 है, हाइट मेरा 3 है, तो 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले फिगर को देखें। तीसरे वाले फिगर में हमें हाइट दे रखी है 3.5 और बेस दे रखा है 2.5। तीसरे वाले फिगर में आ गए, हाइट दे रखा है मेरे को 3.5 सेंटीमीटर और बेस दे रखा है मेरे को 2.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे, वही बेस इंटू हाइट होता है हमारा फॉर्मूला। बेस हमारे पास है 2.5 और हाइट हमारे पास है 3.5। जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती वो एक बार यहाँ रफ में देख ले, मैं मल्टीप्लिकेशन भी दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं आती मल्टीप्लाई तो आप भूल जाए पल के लिए कि इसमें हमारे पास पॉइंट भी दे रखे हैं। यहाँ क्या है 25, यहाँ क्या है 35। 25 × 35 कर देंगे। 25 5 × 125 होता है, और 25 3 × 75 होता है। 5 5 और 2 7 7 1 8 875 आ गया। एक के बाद पॉइंट यहाँ था, एक के बाद पॉइंट यहाँ था, टोटल 2 अंकों के बाद पॉइंट है। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और हमारा आंसर भी हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चौथा पार्ट देखें अगर हम, तो चौथा पार्ट भी बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से दे रखा है। चौथे पार्ट में हमें दे रखा है, चौथा पार्ट की फिगर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा इसको।
रोटेट करने पर हमें दिख रही है कि हाइट हमारी कुछ इस प्रकार 4.8 है और बेस हमारा 5 है। तो फोर्थ वाले में हाइट हो गई हमारी 4.8 सेंटीमीटर और बेस हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा वही है, बेस इंटू हाइट। बेस हमारा यहाँ पे 5 और हाइट हमारी 4.8 आ गई है। इसकी मल्टीप्लिकेशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं, किसी को कोई डाउट ना बचे इसलिए। अब 4.8 है, मैंने क्या बताया, जिसको नहीं आता पॉइंट को भूल जाए। 48 है और 5 है, 48 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 8 5 जो 40 का 0 कैरी आ गया 4, 5 4 जो 20, 24 आ गया। पॉइंट एक के बाद था, एक के बाद पॉइंट लगाया, 24.0 हो गया। पॉइंट के बाद अब 0 लिखे ना लिखे एक ही बात होता है, तो हम इसका आंसर सिंपली 24 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लास्ट फिफ्थ वाले में देखेंगे तो फिफ्थ वाले में हमारे को दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास हाइट दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर और बेस दे रखा है हमारे को 2 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो हम सिंपली अपना वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट करेंगे 2 इंटू 4.4 करेंगे। अब मेरे को आइडिया हो चुका है, आप भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। बाकी आप भी करेंगे तो 2 4 जाए 2 4 जाए और एक के बाद पॉइंट 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, पहले 5 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। वो हमें नीचे दिए गए ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। नीचे हमारे को 4 ट्राइंगल दे रखे हैं, चारों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फटाफट मैं चारों ट्राइंगल बना ही लेता हूँ, चाहे इनके नाम को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। पहले फिगर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पहले फिगर में हमें दे रखा है हाइट 3 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर। हाइट 3 सेंटीमीटर और बेस 4 सेंटीमीटर और ये सेकंड का ए वाला पार्ट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी हमने पढ़ा है कोई फॉर्मूला, हाफ की वैल्यू तो हाफ ही रहेगी 1/2। बेस 4 है और हाइट हमारे पास 3 है। अगर इस प्रकार की मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत आता है तो मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ बच्चों को। नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दिया, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करा 2 आया। ऊपर नीचे डिवाइड करोगे 2 6 12 होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया बताने की जरूरत नहीं, अभी बताया था हर एक एरिया पे हमें स्क्वायर लगाना जरूरी है, एरिया स्क्वायर के बिना नहीं लगता। दूसरे फिगर को देखेंगे, दूसरे में हाइट दे रखी है 3.2 और बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है हमारे को 3.2 सेंटीमीटर और बेस दे रखी है हमारे को 5 सेंटीमीटर। फिर सेम अगेन वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 रह गया, बेस हमारा 5 है और हाइट हमारा 3.2 है। अपॉन में 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 लगा दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट को हटाएंगे नीचे एक 0 लग जाएगा। ये आपने क्लास 6 में डेसिमल चैप्टर में बढ़िया से सीख रखा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अलग से इसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अब ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करना। 5 2 10 का 0 कैरी है 1, 5 3 15 और 1 16। 5 2 10 का 0 कैरी है 1, 5 15 16, 10 2 20 से 160 को डिवाइड करूँगा, 28 जब 160 होता है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा बी वाले का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सी वाले पे। सी वाले फिगर को देखें ध्यान से। सी वाले फिगर में क्या दे रखा है, सी वाले फिगर में हम साफ दिख रहा है हाइट दे रखी है 4, बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हाइट 4 सेंटीमीटर एंड बेस 3 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला वही होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह पे मैंने हाफ रख दिया, बेस मेरे पास 3 दे रखा है, हाइट मेरे को 4 दे रखा है। नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दिया, 1 डाल दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करा 4 3 12, नीचे मल्टीप्लाई करा 2, डिवाइड करा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा सी वाले का आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे अगर चले ध्यान से देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है हाइट है 2 सेंटीमीटर और बेस है 3 सेंटीमीटर। हाइट 2 सेंटीमीटर एंड बेस 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 रह जाएगा, बेस मेरा 3 है, हाइट मेरे को 2 दे रखा है। नीचे कुछ नहीं हुआ, नीचे कुछ नहीं हुआ। ऊपर मल्टीप्लाई करा 3 2 6, 2 1 2, 6/2 को डिवाइड करेंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा। इसी के साथ